निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बनाया हुआ है और शूटिंग स्टार सिंगल कैंडल जिसने भी स्टडी किया हुआ है उसे पता है कि शूटिंग स्टार का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। तो क्या अब निफ्टी नीचे जाने को तैयार है? क्या ये शूटिंग स्टार जो कैंडल है वो नलीफाई होगा, यानी यहाँ से मार्केट और ब्रेकआउट दे देगी? और अगर नीचे जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा? अगर ऊपर हम जा रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे? क्या इस जगह पे हम कई हफ्तों तक कंसिडर कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आप जो है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके, अपने पोर्टफोलियो को काम पर लगा सके दोस्तों। तो जैसा आपको पता है कि निफ्टी ने ओपनिंग की है दोस्तों 19,000 जो है 612 के आसपास और क्लोजिंग दर्ज कराई 19,745 के आसपास। वीकली कैंडल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं और लो बनाया था 19,562 और हाई बनाया 19,991। तो इसकी वजह से वो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म में आया और अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से काम करना है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि हाईली अंडररेटेड चैनल है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आता है, मेरी जो है टीचिंग स्टाइल पसंद आती है, तो आप इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने 3 दोस्तों से शेयर करिए और हर वीडियो में एक लाइक और एक कमेंट आप आज से वादा कर लीजिए अपने आप से कि हम सर को एक लाइक और एक कमेंट देंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो, बुरा लगता है तो जो भी आप बताइए ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके और इस चैनल को और ग्रो किया जा सके। 3 साल में मैंने 950 वीडियो अपलोड कर दिया है, मात्र 6000 सब्सक्राइबर है। आप बताइए कि एजुकेशनल चैनल पे आप एडिटिंग को ध्यान देंगे या कंटेंट को ध्यान दीजिए? चार्ट ऑफ द वीक हमारा जाकर देख लीजिए, निफ्टी एनालिसिस हमारा जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, 10-20 प्लेलिस्ट जब देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का कंटेंट इस चैनल पर मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं। इससे पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, जो हमारी लाइफ जर्नी है 1.5 लाख से जो है 1 करोड़ की 5 से 7 साल में हम तय करने वाले हैं। आपके सामने हम ट्रेड करने वाले हैं। उस अकाउंट के अंदर अगर आपको देखना है और स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, किसी भी चैनल पे 50,000 1 लाख रुपया आपको फीस नहीं पे करना है, तो मात्र 400 में जो है आप 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ नीचे एक प्रोग्राम है MSM बुलेटिन, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और 25,000 वर्चुअल मनी के साथ जो है उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके ट्रेड करना सीख सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर और आज की निफ्टी एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं, किस तरफ निफ्टी जाने वाली है और क्या करने वाली है दोस्तों। तो ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने यहाँ एफआईज की जो कैश की बाइंग है वो दिखाई दे रही है। 21 को जो इन्होंने बाइंग की है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 13,837 के आसपास की इन्होंने फ्राइडे के दिन जो है एक फ्रेश बाइंग हम कह सकते हैं इन्होंने की है। ठीक है, तो अब इन्होंने कॉल बाय किया है या पुट बाय किया है ये तो हमें मंडे ही पता चलेगा। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे अगर इन्होंने सेलिंग की हुई है, आप देख पा रहे हैं फ्यूचर के अंदर, तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑप्शन में एक बाइंग और यहाँ सेलिंग, और कैश मार्केट में भी इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है, 1998 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो क्या ये जो है मार्केट का शॉर्ट टर्म टॉप बनाने की प्रक्रिया है? क्या निफ्टी का शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है? ये सारी चीजें हम चार्ट पर चलकर देखने वाले हैं, या ये फॉर टाइम बीइंग है, बाद में ये लोग रोल ओवर करके इसको जो है पूरी मार्केट को घुमा देंगे। सब चीजें हम देखने वाले हैं। आप देखिए निफ्टी जो है 1.2% के आसपास जो है फ्राइडे के दिन नीचे गिरा, और इंडिया विक्स आप देख पा रहे 2.6% के आसपास डाउन था, 11.48 के आसपास था, सेंसेक्स 1.3% के आसपास डाउन था। अब चलते हैं डायरेक्टली, हम देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पर। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप लोगों को समझाने की आज कोशिश करने वाला हूं। तो वो डिफरेंट वे जो है वो आप समझिए, और आज मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे आज इस चार्ट पर चाहिए, ताकि आप स्क्रीन पर देखें तो आप समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम ब्रेंट क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल, जैसा कि मैं बहुत दिनों से आपको इस पर डिस्कस कर रहा था, ये सारे लेवल से ही डिस्कस करता चला रहा हूं। यहां से एक ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि मेजर एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी, आप देख पा रहे हैं। उसको इसने जो है यहाँ पर ब्रीच किया। ठीक है, और एक मीडियम टर्म जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसने एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद इसको ब्रीच किया और फिर अगेन इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन आप देख पा रहे हैं इस लेवल पे। इस लेवल पे ही मैंने कहा था अगर ये टूटता है तो फिर हम जो है यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ 65 भी आ सकते हैं, जो कि टूटा नहीं,
और इसने अपने आप को रोक लिया और इसी लेवल पे इसने एक जो 4-5 बॉटम बनाया और ऊपर की तरफ निकल गया है। तो क्या ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है ब्रेंट क्रूड? जैसा आपको पता है कि क्रूड ऑयल के अंदर अगर तेजी आती है तो हमारा जो निफ्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसपे नेगेटिविटी इंपैक्ट पड़ती है और मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर सही तरीके से अगर देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर एक ऐसा मोमेंटम बना हुआ है, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक जो है हायर हाई का पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसको ये ब्रीच कर देता है इस लेवल को, तो बहुत तेजी के साथ हम 85 86 की लेवल भी देख सकते हैं। अभी 80.74 के आसपास चल रहा है, बट इसका इम्पैक्ट एफएमसीजी पे पड़ा है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। एफएमसीजी पे इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है, क्योंकि मेन सेक्टर एफएमसीजी ही है जिस पर इसका बहुत ज्यादा गाज गिरती है, बहुत ज्यादा एफएमसीजी करेक्ट होता है। तो वो देखेंगे अभी। चलिए पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का ये चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, और उसके बाद बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे 2 हफ्ते तक बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा इंडिसिसिव कैंडल यहाँ पे बनाया था, शूटिंग स्टार बनाया था, उसके बाद एक डोजी टाइप कैंडल, स्पिनिंग टॉप हम कह सकते हैं, ये बनाया था। मैं थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूं, आप देख पा रहे हैं इस दोनों कैंडल को? ठीक है। उसके बाद जो है इस दोनों कैंडल के हाई के ऊपर इसने बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस वक्त बुलिश है, बराबर है, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है। इसके अंदर बियरिश कब होना है आप समझते चलिए और सारी चीजों को नोट डाउन करिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, इसके नीचे 44,500 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, इस लेवल के नीचे, तो ही हमें बेरिश होना है, अदरवाइज हम बैंक निफ्टी में बुलिश हैं, इसको याद रखिए। इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो पूरा चार्ट पैटर्न चेंज हो जाएगा, फिर हम एक मीडियम टर्म के हिसाब से करेक्शन में आ सकते हैं। निफ्टी के अंदर आते हैं। निफ्टी में आप देखिए कि लास्ट वीक भी तेजी थी, उसके पहले ये शूटिंग स्टार बना था, मैंने कहा था इसकी कोई कोई भी वैल्यू नहीं है, भले इसका लेवल ऊपर है। ये इस कैंडल पे भी मैंने कहा था कि भले रेड है लेकिन मैं इसको ग्रीन मानता हूं, याद हो रहा आपको? शायद याद होगा मैं जो बोलता गया था। बहरहाल नीचे कमेंट बॉक्स में याद दिलाइएगा कि अगर याद है आपको। तो यहाँ ये जो शूटिंग स्टार दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले 2-3 चार्ट से हम और होकर गुजरेंगे ताकि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन। तो ये ग्रीन, इनफैक्ट देखा जाए तो ग्रीन कलर का ही कैंडल है और इसकी साइज जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया है कि 19,745 के आसपास इसने क्लोजिंग दर्ज कराई, और ओपनिंग इसकी थी जो 19,612 के आसपास, हाई और लो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि मंडे हमें किस तरीके से काम करना है। तो मैं इस जोन को एक येलो जोन में ले लेता हूँ, ठीक है। ये हम जो है, ये देखिए ये जोन दिख गया हमें, हाँ ये जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद याद रखिए, ठीक है। बताता हूँ इसका क्या करना है। अब चलते हैं देख लेते हैं कि हमारा रिलायंस क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये लास्ट वीक जो है ना, रिलायंस ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रिलायंस जो है इस लेवल से लगभग लगभग और इस लेवल तक, यानी यहाँ से अगर हम देखें साइज के हिसाब से, तो अच्छा खासा जो इसके अंदर गिरावट आई है। आप देख पाएंगे कि बहुत भीषण गिरावट ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है। तो यहाँ पे जो है रिलायंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट क्या कोई चांस है कि रिलायंस यहाँ से रिकवर कर जाए? बिल्कुल चांस है। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, इवन दो रिलायंस का रिजल्ट खराब आया है, बट रिजल्ट से पहले जो है डीमर्जर ये सारी न्यूज के कारण एक गैप डाउन होके काफी नीचे आ चुका है। तो 200 जो मूविंग एवरेज है 2489 है। मैं यहां से जो है दोस्तों 2489 से एक 5% का बफर ले लेता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2350 के आसपास इसकी करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इतने बड़े गैप डाउन के बाद एक जो है नीचे की तरफ कैंडल बनाने के बाद काफी ज्यादा चांस है कि ये ऊपर की तरफ आए और जो है रिकवरी दिखाए। हो सकता है 1-2 दिन नीचे की तरफ आए और 200 मूविंग एवरेज को टच करके फिर ऊपर की तरफ जाए, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बट दोस्तों अगर ये रिकवर हो जाता है, रिलायंस जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, तो निफ्टी को सपोर्ट देगा, ये पॉइंट आप याद रखिए थोड़ा सा। उसके बाद चलते हैं हम एचडीएफसी को देखने की कोशिश करते हैं कि एचडीएफसी क्या कर रहा है, क्योंकि बैंकिंग के लिए एचडीएफसी को देखना जरूरी और बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना जरूरी। मैं आपको मोटी मोटी ये बताना चाह रहा हूँ
कि एचडीएफसी भी बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के कगार पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खड़ा हुआ है। कई बार, एक बार अटेम्प्ट किया, दो बार अटेम्प्ट किया, तीसरी बार अटेम्प्ट किया, यहाँ पे और एक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग जो है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इसको लेकर हम निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। निफ्टी के अंदर आपको समझ में आएगा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ लगा देवे, तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह से जो है, आप देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल थी काफी बुलिश कैंडल थी, और इसको इसने जो है बिल्कुल लो से भी नीचे क्लोजिंग दी है। तो भाई जाहिर सी बात, इस कैंडल को तो इसने नेगेट कर दिया है। अब ये नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन अगर इससे नीचे जाता है, इस लेवल से नीचे जाता है, तो ही हमारा चार्ट पैटर्न खराब होगा और हम बड़ी आसानी के साथ इस लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे हम बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं। अगर उससे नीचे गया तो 19,290 के आसपास या 19,300 के आसपास इस लेवल पे आ सकते हैं। तो इस लेवल तक हम तो बड़ी आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि इसका ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, ये इटसेल्फ बता रहा है कि अगली बार जो करेक्शन आएगी तो वो यहीं पे खत्म होगी। ये 80% से ज्यादा चांस है। इससे नीचे अगर हम गए तो हम समझ लो 2-3 महीने के लिए फिर से बेरिश हो गए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये येलो कलर का जो बॉट ये है, जो एरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। तो ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, और जो मैंने आपको समझाने का तरीका बताया कि जो मेजर स्टॉक्स है, 7 से 10 स्टॉक्स निफ्टी के अंदर, उसके चार्ट पैटर्न अगर बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, तो हो सकता है कि रिलायंस अगर रिकवर करे और एचयूएल रिकवर करे, तो हो सकता है कि ये जो है दोस्तों यहाँ पे आईटी रिकवर करे, तो हो सकता है कि यहीं पे हमारी करेक्शन कंप्लीट हो और हम एक नई रैली की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो कमाते रहिए, खुश रहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद कम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज को ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने एमएसएम बुलेटिन को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मात्र 400 रुपीज में आप स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जो मेरी जर्नी है, वो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आप जो है 25,000 रुपीज जो है वर्चुअल मनी लेकर उसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लेने के बाद काम करिएगा।